पाकिस्तान के ये इरादे भारत को भयभीत कर देना, भारत को खंडित कर देना, ये बहुत लंबे समय से पाकिस्तान का यही लक्ष्य रहा है। पाकिस्तान के अंदर आतंक की फैक्ट्री खोल रखी। ये जो गोली अजय नरूका के ऊपर या विजेंद्र गुजर के ऊपर जो चली है, ये उनके ऊपर नहीं चली, ये भारत के ऊपर चली। ये तो इन दोनों योद्धाओं ने अपनी छाती आगे करके भारत की सुरक्षा करी। ये जो दुश्मन देश हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह की घिनौनी हरकत बार बार करते हैं। अगर एक योद्धा हमारा गिरता है तो 1000 योद्धा पैदा होते हैं। हम सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमसे पहले भारत। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारतीय सेना के जवानों पर हुआ हमला आम नहीं है। ये घात लगाकर किया गया हमला है। सेना के जवान आधुनिकतम बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट से लैस थे। सिर्फ उनके चेहरे ही खुले हुए थे और आतंकियों ने जवानों के चेहरे को निशाना बनाया। इससे एक बात साफ हो जाती है कि ये आतंकी जंगल युद्ध में प्रशिक्षित हैं और बेहतरीन निशानची भी हैं। गौरतलब है कि सोमवार आतंकी हमले में एक कैप्टन समेत सेना के 4 और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक वीर जवान की मौत हो गई। रक्षा विशेषज्ञों ने डोडा मुठभेड़ को लेकर 3 तथ्यों को रेखांकित किया है। सबसे पहली बात यह है कि आतंकी विदेशी मूल के हैं। दूसरा, इन्हें जंगल में छिपने, घात लगाने और निशाना बनाने का प्रशिक्षण हासिल है। तीसरा ये कि ये आतंकी 99% पाकिस्तानी पूर्व सैनिक हो सकते हैं। वहीं इसी बीच आपको बता दें कि राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने डोडा मुठभेड़ में अपनी जान गंवाने वाले सिपाही अजय सिंह नरूका के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि ये जो गोली सिपाही अजय सिंह नरूका या विजेंद्र गुजर पर चली है, ये गोली उन पर नहीं चली है, ये भारत के ऊपर चली है। ये तो इन योद्धाओं ने अपनी छाती आगे करके भारत की सुरक्षा की। आगे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इन कायराना हरकतों से भारत डरने वाला नहीं है। दुख की भी घड़ी है और गर्व की भी घड़ी है। देखिए, पाकिस्तान के ये इरादे भारत को भयभीत कर देना, भारत को खंडित कर देना, ये बहुत लंबे समय से पाकिस्तान का यही लक्ष्य रहा है और इसीलिए पाकिस्तान के अंदर आतंक की फैक्ट्री खोल रखी। ये जो गोली अजय नरूका के ऊपर या विजेंद्र गुजर के ऊपर जो चली है, ये उनके ऊपर नहीं चली, ये भारत के ऊपर चली। ये तो इन दोनों योद्धाओं ने अपनी छाती आगे करके भारत की सुरक्षा करी। भारत की विकास की यात्रा, भारत की जो मजबूती इनके गले के नीचे नहीं उतर रही और इसीलिए ये जो दुश्मन देश हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह की घिनौनी हरकत बार बार करते हैं। लेकिन भारत इससे भयभीत नहीं होने वाला। कारगिल युद्ध के बाद उस समय के प्रधानमंत्री अटल जी ने तय करा था कि अंत्येष्टि योद्धाओं की गांव में ही होगी और उसी कारण से जब ये तिरंगा यात्रा निकलती है इनकी अंत्येष्टि के लिए, तो हजारों नौजवान साथ में जुड़ते हैं। अगर एक योद्धा हमारा गिरता है तो 1000 योद्धा पैदा होते हैं। निश्चित तौर पे अजय की माँ, अजय का परिवार, विजेंद्र की माँ, उनका परिवार और अनेकों योद्धाओं और बलिदानियों के परिवार को आज हम नमन करते हैं। जो देश अपने बलिदानियों को याद करता है, अपने योद्धाओं को याद रखता है, वो देश कभी पराजित नहीं हो सकता। भारत हर तरह से इसका जवाब देगा। आज आर्थिक रूप से भी हम मजबूत हो रहे हैं, सैन्य शक्ति से भी मजबूत हो रहे हैं। आज दुनिया के अंदर हमारे मित्र देश की संख्या भी बढ़ती जा रही है। मैं आपके माध्यम से यही आग्रह करूंगा, इसको देखने वाले हर एक नौजवान आज मन में यह संकल्प ले कि आजादी हमें मुफ्त में नहीं मिली और आज अगर हम सुरक्षित भी हैं तो उसकी कीमत कोई ना कोई चुका रहा है। देश, दूसरे जो दुश्मन देश हैं या जो दुश्मन संस्थाएं हैं, वो केवल गोलियों और बंदूकों से ही नहीं काम करते, वो अलग अलग तरीके अपनाते हैं भारत को तोड़ने के लिए। हम सभी युवाओं को जागरूक रहना है, सतर्क रहना है, मजबूत रहना है, शरीर से भी मस्तिष्क से भी, समाज को इकट्ठा रहना है। हम सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमसे पहले भारत। और मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि भारत की सरकार और भारत हर तरह से मजबूत हो रहे हैं। जितने भी ये दुश्मन हैं, चाहे अड़ोस पड़ोस में रहते हों, अड़ोस पड़ोस के देश में हो, इनको हम हर तरह से परास्त करेंगे, हर तरह से पीछे छोड़ेंगे। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।